हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 38 डेज से सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और हम जो बैच आपके लिए लेकर आए हैं वो है टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 वाला बैच। इस बैच में पिछले 38 डेज से हमारी क्लास रेगुलर चल रही है एसएससी एमटीएस को लेकर। आज जो है डे है 39 और सेट नंबर है 30। आपको मैं एक याद दिला दूं, ये बैच किसके लिए है? जिन बच्चों ने ग्रामर का फुल रिवीजन लगा लिया है, तो चाहते हैं कि सर हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, जो ये चाहते हैं कि टाइम कम लगे और हमारे पास में आउटपुट ज़्यादा मिले, ऐसे बच्चे इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। जिन लोगों का ग्रामर कंप्लीट, और जिन लोगों का भैया ग्रामर कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ जाके ग्रामर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है 25 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स। 25 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स का हमारा टारगेट रहता है। हम कोशिश करते हैं इस टारगेट को हासिल करने की। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में फालतू इधर उधर की बकवास तो करता नहीं हूँ मैं, है ना। वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता हूँ क्लास के अंदर में। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, उसका सोल्यूशन आता है, क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे ही चर्चा होती है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे पास में? आपको दिए गए सेंटेंस में इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है आपको, तो बतानी है। अब इनकरेक्ट स्पेल्ट में कैसे करना है, क्या करना है, देखिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, द डिटेक्टिव अनकवर्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो सारे वर्डों को देख लेते हैं। अनकवर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। ओवरथ्रो की स्पेलिंग यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। डिटेक्टिव्स की स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में भी ठीक है, आंसर में भी ठीक है। लेकिन कॉन्स्पिरेंसी की स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में गलत है लेकिन आंसर में सही दी हुई है। तो मेरा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू? चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? दिखावटी आंसू। दिखावट करना किसी के सामने, है ना, दिखावटी आंसू। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए मेरी जो है ईडियम एंड फ्रेजेस की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब, इसी पर ही, मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हैं। उसके अंदर टॉप 200, आई थिंक 220 तक दिए हुए हैं ईडियम फ्रेजेस। इन्हीं में से ही आपको लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बिलीव कीजिए, एसएससी एमटीएस के अंदर अगर मान लीजिए उन्होंने 60 सेट बनाए थे, 50 से 60 सेट बनाए हैं, तो उनमें से करीब 50 सेट के अंदर उसी ईडीएम फ्रेजेस वाली सीरीज में से ही आपको देखने को मिल जाएगा। सर आप बहुत लंबी फेंक रहे हो, मैं जाके चेक करूंगा। अरे भैया जाके चेक करो यूट्यूब पर, मैं खुद बोल रहा हूँ, सारा डेटा मेरा पड़ा हुआ है, जाके चेक करो क्या जो सर ने पढ़ाया वही पेपर के अंदर आया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी नहीं आया। देखिए भगवान तो मैं हूं नहीं हूं, लेकिन हाँ ये बात की पूरी गारंटी है कि अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 से लेके 18 क्वेश्चन आपको मेरे ही वीडियो सीरीज में से मिल जाएंगे उसी पैटर्न पर, और वोकैब भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। हाँ इस बात की मेरी जवाबदारी है, बस अगर आप याद कर लेते हैं। याद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। आप याद कर लोगे, स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चे याद करो, याद करो, मैं सख्ती बरतूंगा फिर क्लास के अंदर। अभी सिनोनिम याद कर रहे हो ना 2020, करते जाइए। देखिए आप उस 20 वोकैब का इफेक्ट देखना, आफ्टर 30 डेज कितना इफेक्ट आ रहा है? 600 पर डे। 20 याद कर रहे हैं, 30 डेज तक मैं याद कराऊंगा, 600 आपको सिनोनिम इंपॉर्टेंट दे दूंगा, उसी में से आता है पेपर के अंदर। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। टू प्लीज एवरीवन, हर किसी को खुश रखना नहीं। टू इररिवोकेबल स्टेप, कोई ऐसा स्टेप जिसको हम, इररिवोकेबल अटल स्टेप है जिसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। टू नॉट बिहेव इन फेयर वे, अच्छे तरीके से व्यवहार ना करना। टू इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी दुख को व्यक्त करना लेकिन दिखावटी तौर पर, है ना, दिखावटी आंसू करना, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नंबर 3 पर। आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, अंडरलाइनिंग स्पेलिंग एरर। तो पूरे सेंटेंस को एक साइड कर दीजिए, बस इतने पे फोकस करिए बस। इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं,
सेंटेंस जब शुरू होता है तो आता है कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पे दा है, दा का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है टी, सेंटेंस स्टार्टिंग में कभी भी आता है। और अगर बीच में कभी भी आएगा तो स्मॉल आएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर टी कैपिटल आ रहा था क्योंकि शुरुआत हो रही थी सेंटेंस, यहाँ पे टी क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, यहाँ पर भी टी देखो स्मॉल आ रहा है। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन वर्ड का आई क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे जब स्मॉल आई है तो ऑप्शन में भी स्मॉल आई वाले ऑप्शन देखो, ये कैपिटल आई है इसको कट कर दीजिए, कैपिटल आई है इसको भी कट कर दीजिए, स्मॉल आई है और स्मॉल आई है। अब इन दोनों में से चेक कर लीजिए कौन सा सही है, ये फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला यानी फोर्थ वाला सही है। तो ये तरीका आप अपनाओगे तो एग्जाम के अंदर बहुत तेजी से आप दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मनीषा हैज़ अ ग्रेट फीलिंग फॉर दोज हु वर जूनियर देन हर। देखो मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ना कि 100% बेटा ये जूनियर सीनियर वाला क्वेश्चन आता ही आता है भैया। अब मैं और कैसे कहूँ आप लोगों को, पढ़ना नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया। अभी सुबह भी क्लास में यही चिल्ला रहा था, देखो बेटा अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो आप जो हो अच्छे से तैयार कर लो, जो कंटेंट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिलीव कीजिए उसी में से ही छपकर आएगा। आपको कुछ हाँ थोड़ा सा एक्स का वाई हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा। आप समझिए 100 में से 90% वही आएगा जो पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से, मैं अगेन दोबारा से बता देता हूँ। अब ऑनलाइन वाले बच्चे तो कम है भैया, ऑफलाइन वाले ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं क्लास को, तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे वर्ड हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। इनके साथ में कभी भी आप देन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इनके साथ में किसका यूज़ होता है, TO2 का यूज़ होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, 100% इस पैटर्न में से, इस तरह की चीज़ों में से देखने को आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 MTS का हर साल इस तरह के पैटर्न में से क्वेश्चन आता है इन वर्डों में से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में क्या दिया हुआ है, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है सीज्ड। अब सीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना, बैन कर देना, ठीक है, स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। तो क्या दिया हुआ है, ही वॉज डैश फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट। उसके दुर्व्यवहार के कारण उसको जॉब से क्या कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, जॉब से हटा दिया गया उसको। तो कमेंस मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ को, ये नहीं हो सकता। प्रोग्रेस का मतलब तो तरक्की होता है। कंटिन्यू किसी काम को लगातार कंटिन्यू करते रहना। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है हटा देना। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। 6 में क्या दिया हुआ है, एंटोनिम आपको बताना है, अपोजिट आपको बताना है। A few students have condemned the last project of preparing teaching aids as a waste of। condemned का मतलब क्या होता है, किसी की आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना, या फिर कह सकते हैं क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अब आपको क्रिटिसाइज का अपोजिट बताना है। क्रिटिसाइज मतलब किसी को माइनस कहना, अब आपको किसी को प्लस कहना है, तो बस शुरू हो जाइए। एप्लॉड का मतलब, हम लोग एक एक करके सारे वर्डों को देखते हैं। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मजबूत करना, इकट्ठा कर कर, कंबाइन करना, लोगों को जोड़कर किसी बात को मजबूत बताना। स्ट्रेंथन भी कह सकते हैं आप, किसी चीज़ किसी बात को मजबूत करना, स्ट्रेंथन। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी का अपोज करना, किसी का अपोजिट बोलना, ठीक है, अपोज। डूम्ड का मतलब क्या होता है, ये क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, अपराधी को डूम्ड बोलते हैं। और अपलॉड का मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना, प्रेस करना। तो अब मुझे बताइए, कंडेम मतलब आलोचना करना किसी की, प्रेस मतलब प्रशंसा करना, अपलॉडेड करना। देखिए टॉप 200 जो सिनोनिम मैंने ऑफलाइन में दिए हुए हैं। अच्छा, बच्चा ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट होगा सर ऑफलाइन ऑफलाइन वाले को बच्चों को डेटा मिल रहा है। बेटा टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लेना, टॉप 200 सिनोनिम्स, उसी में से छपकर आया ये वाला पेपर। सिनोनिम की लिस्ट पहले दी है, पेपर बाद में हुआ है, देख लेना, डेट चेक कर लेना, एग्जाम से पहले ही मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। स्पेलिंग पर चर्चा करेंगे। स्पेलिंग एरर पे देख रहे हैं, द मैजिशियन परफॉर्म्ड अ मैग्निफिसेंट ट्रिक। अब देखिए मैग्निफिसेंट की आपको स्पेलिंग बतानी है, तो पहली चीज़ मैं आपको एक ही टेक्निक आपको बताऊंगा जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। टेक्निक ये है कि जो भी कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल एम है ना, तो स्मॉल वाला ही आएगा, कैपिटल वाला तो आएगा नहीं। कैपिटल वाली साइड करिए, स्मॉल एम में से कोई एक आएगा। अब मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, थर्ड वाली सही रहने वाली, ठीक है। और अक्सर देखिए ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, दोनों सेम सेम स्पेलिंग है,
लेकिन ग्रामर क्या अलाउ करती है? ग्रामर ये कहती है जब भी कभी बीच में कोई लेटर आएगा तो वो स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 में क्या दिया हुआ है? एंटोनिम आपको बताना है कर्स। अब कर्स का मतलब क्या होता है? किसी को अभिशाप कहना, किसी को क्या बेकार सा कहना। बेन, बेन का मतलब अभिशाप होता है। एब्यूज का मतलब होता है इंसिनुएट, इंसिनुएट किसी को गाली देना या बुरा भला कहना। प्रेश का मतलब होता है एडमायर, किसी की प्रशंसा करना। देखो क्रिटिसाइज, कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। और कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कुछ कहना, कोई टिप्पणी करना। कमेंट पास करते हैं ना, तो मतलब प्रशंसा ही हो सकती है वो भी। कमेंट का मतलब प्रेस करना ही होता है, किसी को कोई बात कहना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? प्रॉपरली एक एंटोनिम देखना है। तो कर्स का मतलब होता है बेन यानी अभिशाप, तो ये नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव देखना है। प्रेस, प्रेस यानी प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊँगा। 9 में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही है। द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी डैश। अच्छा, वेरी के साथ में कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री आती है। वेरी के साथ में कौन सी डिग्री आती है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो शुरू हो जाइए। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है। इसको साइड कर दीजिए दोनों के दोनों। अच्छा, वेरी के बाद में एक डिग्री आती है। इन्फॉर्मेशन एक नाउन है बेटा, तो यहाँ पर आपको नाउन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, डिग्री की ज़रूरत है। फाइन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बेटा, ये मैं फिर अगेन कहूँगा यार, ये क्लास के अंदर ही बताया हुआ क्वेश्चन था। मैंने कितनी बार बोला है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कभी भी आईईएस नहीं लगता। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी रिवीजन करवाया कुछ दिन पहले ही। सीनरी, मशीनरी, लगेज, ठीक है, और एक वर्ड आता पोइट्री। बेटा ये 4-5 शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे पोइट्री, लगेज और सीनरी। ये ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ में या इनसे पहले ना तो कभी ए और एन आना चाहिए, और ना ही इन वर्डों के साथ में ई एस, आई ई एस या एस आना चाहिए। ठीक है, ये जिस फॉर्म में लिखे हैं वैसे ही होने चाहिए। तो सीनरीज लिखा हुआ ये यहीं पर ही गलत हो गया, सीनरीज यहीं पर ही गलत हो गया, सीनरीज ये भी गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ बचा है। अब थोड़ा सा पढ़कर पता कर लीजिए कौन सा वाला सही लगेगा। द सीनरी इन दार्जिलिंग आर। अच्छा मुझे बताइए, जब सीनरी सिंगुलर काउंट अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे आर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले में वर आ रहा है, ये तो टोटली रॉन्ग हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों सही है? सीनरी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, इट मीन्स राइट फॉर्म है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिनोनिम बताना है। एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज की आशा करना, भविष्य के दर्शन करना। एक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट। नेक्स्ट है डाउट, डाउट का मतलब होता है किसी पे संदेह करना, सस्पेक्ट। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? छिपाना, हाइड। ठीक है, और अब एक वर्ड है हमारे पास प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फॉरटेल। आशा करना मतलब क्या है? भविष्य में देखना, फ्यूचर को देखना। फॉरटेल मतलब क्या है? फ्यूचर को देखना। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेडिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, 12th पर। 12th क्या कह रहा है? 12th में बेटा आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है? लोकलाइट, किसी जगह पे रहने वाले लोकल जो लोग होते हैं उनको हम लोग लोकल्स। ठीक है, रेसिडेंस, रेजिडेंस हो, रेजिडेंस। तो जो स्वदेशी भी कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं? स्वदेशी। अब इसका आपको सिनोनिम बताना है। आप इतने पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की तरफ ना जाएं, आप सीधा ऑप्शन देखें। एग्जाम में अगर आपको फास्ट क्रैक करना है ना, तो ज़्यादा चीज़ों को ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें हैं उन्हीं को परफेक्ट करने की ज़रूरत है। अब आपको मालूम है कि यहाँ सिनोनिम लिखा हुआ है, अब बेफिजूल में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम क्यों निकाल रहे हो यार? नीचे 4 ऑप्शन बने हुए हैं। अच्छा चलिए, फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी, एलियन। अच्छा, इन्वेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेशन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करने के लिए, अटैक करना। ठीक है, अच्छा एलियन का मतलब भी क्या हो गया? फॉरेनर हो गया, जो विदेशी हो।
इंडिजियस का मतलब क्या होता है? लोकल, जो स्वदेशी हो, है ना, जो अपने ही देश का हो, नेटिव हो, डोमिसाइल हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो ना आप लोग, मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो इंडिजिनस होता है, वो बताता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, ग्वालियर हमारा निवास है, चंबल के क्षेत्र के हम लोग, हाँ चंबल के वासी हैं हम लोग नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, चंबल के डाकू बोलते हैं हम लोग को। आके देखो जरा अभी हमारे चंबल में, तब पता चलेगा कितने अच्छी जगह है, कितने अच्छे लोग हैं। आहूजा इज अ क्लेवरेस्ट लॉयर। अब मैं आपको बता दूं, अगेन आपके पास में एक डिग्री वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, उसमें देन आता है लास्ट में। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, पहले दा आता है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान और क्या होती है, उसमें ईआर लगता है और मोर लगता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ईएसटी लगता है और मोस्ट लगता है। इन दोनों में तो सब कुछ आ गया, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो एक पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज हो सकता है। तो देखिए मोस्ट क्लेवरर, क्लेवर ये गलत है, मोर क्लेवरर ये भी गलत है, क्लेवरर कहना भी गलत है, यहाँ पे केवल आएगा क्लेवर, पॉजिटिव डिग्री आएगी बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। शी ऑलवेज वियर द ड्रेस ऑफ फैशन, वह हमेशा फैशन की ड्रेस पहनती है। तो कैसे फैशन की ड्रेस पहनती है? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एडजेक्टिव चैप्टर को तैयार कर लो, हर वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जाकर बेटा डिग्री चैप्टर को पढ़िए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तब तक कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, इतनी स्पीड चाहिए हमको वहाँ पेपर में। ऐसे रोतुड़ी से मुंह लेके जाओगे, ऐसे मुंह लटका के जाओगे पेपर में, आधी अधूरी तैयारी से जाओगे तो क्या ही पेपर क्रैक करोगे यार। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा, दिमाग को तेज चलाना पड़ेगा, स्पीड को मैच करना पड़ेगा, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड को आपको मैच करना पड़ेगा, तभी बेटा कुछ हो पाएगा। स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चों, अब आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मुझे इस साल सिलेक्शन चाहिए, जी तोड़ मेहनत करूंगा। 2 घंटे पढ़ना है 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ना है 6 घंटे, है ना। जैसे पिछली बार मैंने 4 घंटे की घर पर ही क्लास लगाई थी। तो जो बच्चे इस देखिए भाई, गर्ल्स के लिए तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप घर पर ही बैठे, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनके लिए भैया वो अलग से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा मैं, जब पेपर थोड़ा पास में आ जाएगा, लास्ट 15 डेज फुल रिवीजन क्लास। देखिए शी ऑलवेज वियर ड्रेसेस ऑफ फैशन, तो वो हमेशा कैसी ड्रेस पहनती है, फैशन वाली ड्रेस पहनती हैं। तो कैसे फैशन की ड्रेस पहनती है? तो आप लोगों को मालूम है फैशन हमेशा कैसा होता है, लेटेस्ट फैशन होता है, यही इसका आंसर होगा। बाकी के बारे में भी जानकारी दे दूं, लेट का मतलब टाइमिंग के हिसाब से देर हो जाना। ऑलवेज वियर, अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया है, लेटेस्ट तो दिया था और यहाँ पे द लेटेस्ट दिया हुआ है। अब मेरा पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। तो अब मेरा जो सही आंसर इस समय लगना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर द अगर दोनों में अवेलेबल नहीं होता तो लेटेस्ट कर देता, लेटर नहीं होगा, लेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्या बोल रहा है? 15 में बेटा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? आईएनजी वाली फॉर्म। पूरा ही लिख देता हूँ लो भैया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और लास्ट में क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, और कभी कभार इस ये टाइम नहीं भी आए तो ज़्यादा ना घबराएं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए। द कंपनी, कंपनी कितना है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज़, और हैज़ के बाद में क्या आएगा, बीन, और फिर यहाँ पे वर्किंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है। आंसर क्या टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर 4। ये फ्री हिट क्वेश्चन था टेंसेस का। 12 टेंसेस के पूरे फॉर्मूले आप लोगों को बिल्कुल अप टू द टिप होना चाहिए, अप टू द टंग होना चाहिए, इन टू द माइंड होना चाहिए। अगर ये तरीके से आपको तैयार है तो आपका पेपर में +1 होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। 100% वाले क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ये आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नो एरर वाली बात करेंगे। ही मिस द कॉलेज बस, उसने कॉलेज बस को मिस कर दिया बिकॉज ही वोक अप अनपार्डेनेबली लेटली इन द मॉर्निंग। देखिए उसने कॉलेज बस को मिस कर दिया क्योंकि वह
सुबह देर से उठी, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, रिसेंटली, वह हाल ही में दिल्ली हो आया है, तो लेटली लग जाएगा। लेकिन अभी क्या है, वह स्कूल जाने में क्या हो गया है, लेट हो गया है, लेटली नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, लेट इन द मॉर्निंग। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन से चैप्टर का आया है बेटा, एडवर्ब चैप्टर का आया है, तैयार करिएगा एडवर्ब चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ईडियम्स का। अ ब्लू आइड बॉय, ब्लू आई बॉय का मतलब होता है ऐसा बॉय जो हर किसी को पसंद हो, जो हर किसी का फेवरेट हो। अनपरसीव परसीव्ड ऑब्जर्वर ये नहीं होगा, मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसके पास में कोई गोल नहीं हो, है ना। माइजर मतलब कंजूस। अ फेवरेट, अ वन हु इज़ फेवरेट, जो आंखों का तारा हो, सबका पसंदीदा हो। अ ब्लू आई बॉय। एन अनवेलकम इंट्रोड्यूर, बिन बुलाया मेहमान, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्या बोला गया 18 में, अंडरलाइन सेगमेंट करना है। वुल्फ्स टीथ आर लार्जर देन द डॉग्स टीथ, वुल्फ के जो दांत होते हैं वो किससे लंबे होते हैं, डॉग के दांत से लंबे होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री लानी है बेटा, कौन सी डिग्री लानी है, कंपैरेटिव डिग्री लानी है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 कर देंगे बेटा। देन लगाए ना, देन कभी भी आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। द शार्प शूटर डैश डेड मैन आई ईटिंग टाइगर आफ्टर इट एलिगेटली किल्ड 9 पीपल इन द लास्ट फ्यू वीक। देखिए शार्प शूटर ने एक टाइगर को मारा जो मानवों को मारता था, यानी इंसान को खा जाता था। ऐसे टाइगर को उन्होंने गोली मारी। कब गोली मारी उन्होंने, पिछले ही दिनों में उसने 9 लोगों को खा लिया था टाइगर ने। ऐसे टाइगर को उन्होंने क्या किया, गोली मारी। तो गोली मारने के लिए क्या होता है, देखिए, किल्ड नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, क्या होगा, शॉट होगा, शॉट डेड, यानी गोली मार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, माइकल जैक्सन इज नोन एज द किंग ऑफ पॉप। देखिए, पॉप जो सॉन्ग होते हैं, पॉप सॉन्ग में माइकल जैक्सन को क्या माना जाता है, किंग माना जाता है। ही डैश हिज ओन जेनरे ऑफ द म्यूजिक, वो खुद की तरह का एक म्यूजिक का जो है जॉनरा लेकर आए थे, पॉप सॉन्ग लेकर आए थे। हिज म्यूजिक इज स्प्रेडिंग हिज इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलरिटी डैश द वर्ल्ड, उनके म्यूजिक पूरे संसार के अंदर फैल गया था। तो उन्होंने क्या किया था बताइए, किस तरह की चीजें लाई थे। देखिए, ही के बाद में एक बात तो कंफर्म है कि ही के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब का मतलब ये होता है जिसमें एस लगे, ई एस लगे या आई ई एस लगे। जैसे गो है, तो गो कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब मैं इसमें ई एस लगा दूंगा, गोस, तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। कमांड एक प्लूरल वर्ब है, तो इसको साइड कर दीजिए। अब वो क्या लेकर आए थे, एक पॉप म्यूजिक का एक अपना दौर लेकर आए थे। प्रिसाइड्स, प्रिसाइड्स, कंट्रोल और डोमिनेंट। तो देखिए, यहाँ प्रिसाइड्स नहीं हो सकता, ना ही कंट्रोल हो सकता, डोमिनेंस हो सकता। उन्होंने क्या किया था, अपने गाने की धुन पर सब लोगों को नचाया था। और अराउंड द वर्ल्ड, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें एक फ्रेज मिल रहा है आखिर में, अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है चारों तरफ, संसार भर में। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज सेट नंबर 39 किया है, कल मैं आपके लिए सेट नंबर 40 लेकर प्रेजेंट होऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड इलिटरेसी रेट्स हैव डैश डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों के अंदर जो वर्ल्ड वाइड रेट है इलिटरेसी की, वो कम हुई है। अनपढ़ता की जो दर है वो कुछ कम हुई है, तो डिक्लाइन हुई है। थर्डली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये नहीं होगा। अच्छा, वेयरली का मतलब क्या होता है, टायर्ड, यानी थका हुआ, टायर्डली, ये भी नहीं होगा इसके अंदर। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप। और कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार कम हुई है ये, ठीक है, पिछले कुछ दशक में। आगे क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन इज द शार्प इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या है इसका डिक्लाइन होने का, कि पढ़ाई की दर में क्या होना, बढ़ोतरी होना। डैश यंग वुमेन, और ये किन लोगों के मन उसमें होना, यंग वुमेन, जो युवा महिलाएं हैं,
उनकी जो पढ़ाई की दर है वो सुधरी है, वो ठीक हुई है। तो अगेंस्ट नहीं होगा, बिटवीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 2 लोगों के लिए बिटवीन आता है, ओवर नहीं अमंग आएगा। तो किस में सुधार हुआ? देखिए, अगर मेरी माताजी अगर पढ़ी लिखी होंगी तो मुझे भी अच्छा लालन पालन मिलेगा। मेरे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे होंगे तो मुझे अच्छा पोषण देंगे, अच्छी तरीके से रखेंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएँगे। अगर माता-पिता कम पढ़े लिखे होंगे तो देखिए, लालन पालन सबके माता-पिता अच्छा करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे माता-पिता थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, वो जागरूक होते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, अगर माता पढ़ी लिखी होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक डैश, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक डैश डिजाइन टू इंक्रीज द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। तो ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ है कि महिलाएं किसके परिणाम स्वरूप पढ़ना लिखना सीखी हैं? क्यों महिलाएं आगे निकली? क्या चैंपियंस, चैंपियंस का मतलब विजेता, कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब मित्रों, मित्रों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा नहीं। कैमिसोल क्या होता है? एक ये कपड़ा होता है, एक कपड़े का प्रकार होता है, टाइप ऑफ क्लॉथ। कैंपेन, कैंप लगाए गए थे अलग अलग जगहों पे, महिलाओं को जागरूक किया गया और पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। आज देखिए, वो कहते हैं ना पापा की परी, है ना? मेरा मानना ये है, वो पापा की परी नहीं रही हैं, वो पापा का बेटा बन गई हैं, है ना? अब तो बस वो रील्स में रह गया पापा की परी, रियल में अब वो क्या बन गई हैं? पापा का बेटा बन चुकी हैं। वो इतने लेवल पे इतना आगे तक कर रही हैं, बहुत आगे तक महिलाएं कर रही हैं। देखिए, डैश देयर आर स्टिल एन एस्टिमेट 771 मिलियन इलिटरेट एल्डर्स इन द वर्ल्ड। तो बोला गया है कि अगर आप देखें, हालांकि, अदरवाइज नहीं तो, वेन एवर जब कभी, दस इसलिए, हाउएवर, हाउएवर यद्यपि, अगर आप देखें अभी भी 771 मिलियन इलिटरेट अनपढ़ लोग इस संसार के अंदर है। अबाउट 2/3 ऑफ हुम आर डैश, और उनमें से 2/3 लोग क्या हैं? महिलाएं हैं, वुमेन हैं। ठीक है, मैन नहीं है, क्या है? वुमेन है। अच्छा सर, आपने ये वाला, इन दोनों में से कौन सा वेमेन होगा? देखिए, ये सिंगुलर नंबर है, वुमेन है ना, MAN लगा हुआ है, ये सिंगुलर नंबर है। ये MEN लगा हुआ है, ये प्लूरल नंबर है। यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।